अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। आगच्छंस तद्विशेषेण मन्विज्ञस्य जायते, अज्ञात तद्विशेषस्तु वद्यते न विमुच्यते। आगच्छस्य तद्विशेषाणां मन्विज्ञस्य जायते, अज्ञात तद्विशेषस्तु वद्यते न विमुच्यते। ये लाइन याद, ये अक्षर याद कर लो, वद्यते न विमुच्यते, काम हो जाएगा। वद्यते न विमुच्यते, वद्यते न विमुच्यते। नमोकार मंत्र को एक बार ना कम करो। वद्यते न विमुच्यते, वद्यते माने बंद नहीं होता है, और विमुच्यते माने छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। आप विचार करना, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं वद्यते और ना विमुच्यते। यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो जीव न बद्धते, कर्म से नहीं बंधता है, विमुच्यते छूट जाता है ना। तद विशेषाणाम, उन शरीर आदि पदार्थों के विशेषणों को, विशेषताओं को आगच्छन ना जानता हुआ भी अनविज्ञ अज्ञान जायते बन जाता है। और आतत अज्ञाता तद विशेषस्तु, उन शरीर आदि की विशेषता व ध्यान ना देने से ना बद्धते, कर्म से बंधता नहीं है, तो किंतु विमुच्यते छूट जाता है। ना बद्धते, बद्धते ना विमुच्यते। पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आत्म तत्व को जान लेता है, जो व्यक्ति अपने अंदर की यात्रा में संलग्न हो जाता है, जो व्यक्ति अपने आत्मा के अनुभव में आत्मा के ऊपर अपना विश्वास पैदा कर लेता है, वो संसार के कर्मों से बंधन को प्राप्त नहीं होता। ऐसा हो नहीं सकता। आत्मा को जानने वाले को भी कर्म का बंध हमारे आचार्यों ने कहा है। ख्याल करके रखना, 148 कर्म प्रकृति हैं। 148 कर्म प्रकृतियां जो 8 कर्मों की उत्तर वेद हैं, 148 में देखा जाए तो केवल बंद प्रकृतियां 120 ही हैं। 28 का बंद होता ही नहीं। 120 में अगर देखा जाए तो पहले गुणस्थान में 117 प्रकृति का बंध है। आप विचार करके रखना, पहले गुणस्थान में 117 का है, फिर उसके बाद कम करते 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 सिद्ध अरिहंतों को भी एक प्रकृति का बंध चल रहा है। साता वेदिनी का वहाँ पे भी बंद है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कह रहे हैं, जिसने अपने कर्मों को, अपने आत्मा को समझ लिया, उसको कर्म बंद नहीं होता है, अर्थात उसे अशुभ कर्मों का बंद नहीं होगा। बंद तो होगा, शुभ का होगा, क्योंकि बंद से हम छूट नहीं सकते। जब तक सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे, अयोग केवली नहीं बनेंगे, तब तक बंद की प्रक्रिया से हम छूटेंगे नहीं। 2 प्रकार का कर्म का आश्रव है, सांप्रदायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव। सांप्रदायिक आश्रव होता है वो संसार का कारण है, और इर्यापत आश्रव है वो निर्वाण का कारण है। सांप्रदायिक आश्रव जो होता है वो कर्मों से होता, कसायों से होता है, और इर्यापत आश्रव है वो योग से होता है। 25 कसायों से हो रहा है, और इर्यापत आश्रम मन से, वचन से, काय से वो होता है। लेकिन जब वो अयोग केवली हो जाते हैं तो उनको वो भी आश्रव छूट जाता है। तो 13वें गुण स्थान तक कर्मों का आश्रव है। हम यहाँ पर इतना समझें,
अगर हमारे अंदर बाह्य वस्तुओं से राग भाव नहीं है, पदार्थ में बाहर से वस्तुओं से हमारा अटैचमेंट नहीं है, बाहर की क्रियाओं से हमारा अटैचमेंट नहीं है, तो करते हुए भी हम अलिप्त हैं और करते हुए भी हमारा उसमें कर्म का बंध होने वाला नहीं है। बाहर की क्रियाओं से जितना हम बचेंगे, बाहर की चर्चाओं से जितना हम बचेंगे, उतना हमारे आत्म धर्म का जागरण होता चला जाएगा। ख्याल करो, बाहर की वस्तुओं से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने अभी 4 लाइनें लिखी। बाहर की वस्तुओं से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा नादान बनो, जान कर भी अनजान बनो। थोड़ा नादान बनो, जान कर भी अनजान बनो। पता है दुनिया में कौन कैसा है, फिर भी अपना ध्यान धरो। पता है दुनिया में कौन कैसा है, फिर भी अपना ध्यान धरो। पर पदार्थों में राग द्वेष छोड़ना, पर पदार्थों में राग द्वेष छोड़ चेतनता का ख्याल करो। संसार जानकर भी अज्ञान हो जाओ, तुम भी एक दिन भगवान बनो। संसार जानकर भी अनजान हो जाओ, तुम भी एक दिन जानकर भगवान बनो। ख्याल करना, जानते तो केवली भी सब हैं। जितना तुम नहीं जानते हो उससे ज़्यादा केवली भगवान जानते हैं। तुम अपने इस जन्म का ही नहीं जानते हो। आपको विचार करना, तुम्हारा जब जन्म हुआ था तुम्हारे पास कितने लोग खड़े थे तुम्हें नहीं मालूम होगा। तुम्हारे पास तुम्हारे इस जन्म का भी पता नहीं होगा कि तुम्हारे पास क्या है, कौन कौन तुम्हारे जीवन में आया, कौन कौन चला गया। अरे और तो दुनियादारी छोड़ो, कल क्या खाया था जो तुम्हें नहीं पता अभी। ख्याल करके रखना, कल क्या खाया था ये भी पता नहीं है, बस खाते समय भोजन कर लिया। तुमसे ज़्यादा अवधि ज्ञानी, मति शुद्ध ज्ञानी जानते हैं, अवधि ज्ञानी जानते हैं, और केवल ज्ञानी तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी फंसते नहीं हैं, फिर भी संसार में लिप्त नहीं हो रहे हैं। ख्याल करके रखो, सबको जानना दुखदाई नहीं है, जानकर पकड़ लेना दुखदाई है। हाँ, जानना दुखदाई नहीं है, जानो पकड़ो मत। कहते हैं ना, देखो जानो समझो पकड़ो मत। जैसे ही हम पकड़ना शुरू करते हैं वैसे ही लिप्त हो जाते हैं, वैसे ही संसार शुरू हो जाता है। हमें सब कुछ जानकारी हो, लेकिन एक बात का ख्याल करके रखना, हमारी बुद्धि बहुत ज़्यादा ऐसी है, सॉफ्ट है कि पकड़ लेती है। लेकिन बच्चे जब बिगड़ जाएं और नज़रअंदाज करोगे तो आप अपने तो दुश्मन हो ही हो, लेकिन उन बच्चों के भी दुश्मन हो। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, ख्याल करके रखना, बाद में वो बच्चों, माँ बाप कितना भी कहें समझ जाओ, संभलते नहीं है, क्योंकि आदत बुरी बला है। एक बच्चे को फांसी की सजा हुई। उसने कहा कि उससे पूछा गया आखिरी इच्छा क्या है, उसने कहा मुझे अपनी माँ से मिलना है। आप विचार करके रखना, उसने कहा मुझे अपनी माँ से मिलना है, और माँ से मिलने के लिए बुलाया गया कि चलो इसके अंदर बहुत मातृ भक्ति है, इसके अंदर माँ के प्रति प्रेम भाव है, ये आखिरी में अपने माँ को देखना चाहता है। बुलाया गया, माँ से उसको मिलवाया गया। ख्याल करना, आपको आश्चर्य होगा, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं हुआ। माँ से मिलकर, गले मिलकर वो फूट फूट कर रोया नहीं। माँ को देखने के बाद उसके चेहरे पे खुशी नहीं आई। माँ को देखने के बाद उसके चेहरे पर कोई प्रेम का भाव नहीं आया। माँ को देखने के बाद उससे घोर गुस्सा आने लगी। जेलर ने कहा कि ये व्यक्ति तो कह रहा था मुझे माँ से मिलना है, और माँ से मिलने के बाद भी इसके अंदर क्रूर भाव आ रहे हैं, परिणाम भर खराब आ रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा, उस युवक ने माँ को बहुत भरा बुला कहा और माँ के ऊपर थूक भी दिया। जेलर ने पूछा ऐसा क्यों किया? जेलर ने पूछा ऐसा तूने क्यों किया कि तू तो माँ से मिलना चाहता था, और माँ का प्रेम हमने सोचा इसलिए माँ को बुलवाया और बहुत नज़दीक भी पहुँचाया।
कि तू वहाँ के गले मिल लेगा, पैर छू लेगा और भी सारी माँ से बातें कर कर मन हल्का कर लेगा। ख्याल करना, उस युवक ने कहा, आज जो कुछ भी हूं ना मैं इस माँ की वजह से हूं। आप विचार करके रखना, जो कुछ भी हूं मैं आज इस माँ की वजह से हूं। अगर मैंने पहले गलती की थी, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, क्लास में पढ़ते थे, पहली पेंसिल हम चुरा कर लाए थे, स्कूल में किसी बस्ते के से निकाल कर लाए थे, अगर ये माँ मुझे उस वक्त रोक देती ना तो मैंने वो पेंसिल वापस कराता। ख्याल करके रखना, इस माँ ने रोका नहीं। पहली बार वो पेंसिल लाया, माँ ने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, तू रख ले इसको, तेरे काम में आ जाएगी। पेन लाया, बस्ता लाया, बैग लाया, स्कूल से टीचरों के सामान चुरा के लाया, इस माँ ने कभी रोका नहीं। फिर मैंने आस पड़ोस के सामानों को चुराना शुरू किया, इस माँ ने कभी रोका नहीं। और तो और जब मैं घर के सामान चुराने लगा तब ये माँ रोकी। फिर कहाँ होता है। ख्याल करके रखना, ऐसा ही कई बार होता है। हमारे बच्चे कभी कोई गलत काम करते हैं, हम नहीं रोकते हैं, बाद में वो गलत काम सार्वजनिक होता है और सार्वजनिक कार्यक्रम होने के बाद वो रुकना नहीं चाहते। आदत में आ गया है कि हमें वस्तुओं से, पदार्थों से राग करने की, तो व्यक्ति कभी जीवन में सुधर नहीं सकता है। आज अपने परिवार से वो छुपा रहा है, आज अपने पेरेंट्स से छुपा रहा है, कल दुनिया से छुपाएगा। और जब परसों दुनिया के लोग पकड़ लेंगे ना, तो ख्याल करके रखना, छुपाने वाली वस्तुएं भी सब जगनिक होती हैं और फिर कैसे जीवन जिएगा, इतना ही विचार करो। आचार्य यहाँ कह रहे हैं, जिसने अपने आत्मा को समझ लिया, वो बाह्य के पदार्थ को करते हुए बाह्य के पदार्थों में फंसेगा नहीं, बाह्य के पदार्थों में उलझेगा नहीं, बाहर की दुनिया में उलझने का प्रयास नहीं करेगा, है ना। अगर बाह्य के पदार्थ में जाएगा भी तो अंदर लौटने की प्रयास करेगा, तैयारी करेगा। आप घर से बाहर निकलो और घर से बाहर निकलते ही आपको मालूम पड़ा कि आपकी कॉलोनी में 4 आतंकवादी घुस गए। उनके पास AK-47, वो लंबी वाली कौन सी होती है हमें मालूम नहीं है, ख्याल करके रखना, वो बड़ी बड़ी गन लेकर घुस गए आपकी कॉलोनियों में, और आपको मालूम पड़ जाए कि वहां से आ रहे हैं, तो क्या करोगे आप? उनके सामने जाओगे ना, आ जाओ हम भी खूब लड़े मर्दाने, हम तो झांसी वाली रानी, आ जाओ हम भी हमसे सामना कर लो। क्या करते हो आप? कितने भी ताकतवर हो, लेकिन फिर क्या करते हो आप कि जल्दी से घर में चले जाएं तो सुरक्षित हो जाएंगे। और एक बात का ख्याल करके रखना, सुरक्षित खुद भी होने का प्रयास करते हो और अपने सब लोगों को सुरक्षित करने का प्रयास करते हो। क्यों? क्योंकि घर के अंदर सुरक्षित हो। ऐसे ही है, इतना ही समझ में आ जाए कि जब तक हम अपने आत्म तत्व के बारे में विचार कर रहे हैं, जब तक हम अपने अंदर के बारे में विचार कर रहे हैं, जब तक हम अपने अंदर की उपलब्धि में, अपने आत्मज्ञान के बारे में विचार कर रहे हैं, तब तक बाहर का कोई भी व्यक्ति तुम्हें बंधन में डाल नहीं सकता। और जैसे ही उस आत्मा से बाहर आते हो, इंद्रियों में फंसते हो, संसार के क्रियाकलापों में फंसते हो, संसार के राग द्वेष में फंसते हो, तो बस वो भी कहता मैं क्या करूं। इतना समझ में आ जाए, संसार के पदार्थ, संसार के लोग, संसार की क्रियाएं तुम्हारे आत्म साधना में बाधक तत्व हैं, साधक तत्व नहीं है। साधक तत्व तो वो होगा जो तुम्हारी साधना में तुम्हारा सहयोगी बने, साधना में अंतराय बने, साधना में विघ्न डाले, साधनाओं को विराधनाओं में लेकर जाए, वो कोई साधक तत्व नहीं हो सकता है। कल एक बहुत अच्छा उदाहरण, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने त्याग नहीं किया, लेकिन हम सेवन भी नहीं करते हैं उन चीज़ों का, हम वो काम नहीं कर रहे हैं और त्याग भी नहीं किया, तो हमें उसका कर्मबंध कैसे होगा? उदाहरण समझना, आपने कोई चीज का त्याग नहीं किया और आप उस चीज का सेवन भी नहीं करते हैं, आपने कोई चीज को अपने पास रखा भी नहीं और उसका त्याग भी नहीं किया, आपने अपने पास कुछ है भी नहीं है और फिर भी त्याग नहीं है, उसका भी कर्म बंद हो रहा है। कैसे? आप लोग यहाँ बैठे,
सीसी कैमरे में, इस जिनमानी चैनल में आप सब दिख रहे हैं। सीसी कैमरे में आप सब दिख रहे हैं। अगर आपके और कहीं घटना कोई घटे और वहां कहा जाए कि इन्होंने फलाने फलाने ने इतने बजे मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा ये मेरे घर में से सामान लेकर चले गए, या इन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया, कुछ भी गलत कर दिया, तो पूछा जाएगा आपसे इतने बजे आप कहाँ थे? आप कहोगे हम महावीर स्थल धर्म स्थल में थे। सीबीआई वाले यहाँ का सीसी चैनल चेक करेंगे और आप यहाँ दिख गए तो वो आदमी माथा पच्ची कितना कर ले, फिर भी आप बाइज्जत बरी होगे। आपको कोई भी, आपको प्रशासन शासन पकड़ नहीं सकता। मात्र सामान सा सीसी कैमरा भी आपकी एक पुष्टि कर देता है कि इनका बात थे ही नहीं, तो फिर इनको क्यों इनको फंसाया जा रहा है। अब आ जाओ लौटकर अपने आवाज। अगर तुमने कोई चीज का त्याग कर दिया है, अगर किसी वस्तु का त्याग कर दिया है, तो कर्म रूपी सीसी कैमरे आपको पकड़ के रखे हैं। और अगर उस कर्म का फल यमराज भी कहेंगे कि इसने ऐसा किया, कर्म रूपी सीसी कैमरा कहेगा मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, एक जन्म की नहीं हर जन्म की रिकॉर्डिंग है, कहो तो ऑन करके दिखाऊं। इन्होंने ऐसा किया ही नहीं है, फिर कैसे इन्हें कर्म मंद होगा। तो ख्याल करना, जिन वस्तुओं का तुमने त्याग कर दिया, मन से त्याग कर दिया, सीसी कैमरा पकड़ लेगा, वो तुम्हें कभी अशुभ कर्म में लेकर जाने वाला नहीं है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। हम इतना ही सोचें, मछली है ना, मछली पानी में रहती है ना तो तैर के पार हो जाती है, और पानी से निकाल दिया जाए तो फिर बोलते हैं ना, बचपन में हम लोग बोलते थे ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, हार निकालो तो ये मछली जो तुम्हारी है ना, ये संसार शरीर रूपी मछली, ख्याल करके रखना, ये शरीर रूपी मछली आत्मा की रानी है। आप विचार करके रखना, संयम साधना इसका पानी है, उससे बाहर निकालोगे तो डर जाएगी, और पदार्थों में फंसाओगे तो ये मर जाएगी, और संसारी संसार रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप ख्याल करना, ये संसार मछली जो है ना, वो आत्मा की मछली, मछली जल की रानी है, आत्मा तुम्हारी रानी है। और एक बात बताऊंगा आश्चर्य की, कभी भी पुरुषों को मोक्ष नहीं होगा, स्त्री को ही होगा। सुनने में स्त्रियों को बहुत अच्छा लग रहा है। आप विचार करके रखना, पुल्लिंग को मोक्ष होता ही नहीं है, स्त्रीलिंग को ही मोक्ष होता है। पुल्लिंग को मोक्ष होगा ही नहीं। आत्मा कौन सी लिंग है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? हाँ, नहीं तो फूल के कुप्पा नहीं हो जाना। आप विचार करके रखना, पुल्लिंग को, पुरुष को मोक्ष द्रव्य से तो बताया गया, वैसे तो बताया गया, लेकिन जो मोक्ष जाना है ना, स्त्रीण चित्त। आप विचार करना, आत्मा स्त्रीलिंग है, तो जब आत्मा स्त्रीलिंग को प्राप्त करोगे तो उसके बाद ही तुम्हें मोक्ष हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज इतना ही कहूँगा। आप अपने जीवन को बहुत आनंदित बनाएं, आप अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित बनाएं। बाहर के पदार्थों में तुमने बहुत बार राग किया है, बाहर के पदार्थों को तुमने बहुत बार लाभ लिया है, लेकिन एक बार कम से कम अपने अंदर के पदार्थ को जानने का प्रयास करो, जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक हो सके और आपका जीवन आनंद में हो सके। ओम नमः जगत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण